नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों, सोयाबीन की खेती किए जाने वाले जितने भी राज्य है, प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तेलंगाना, यहाँ से जो खबरें प्राप्त हुई है कि फसल अभी खेत में खड़ी है लेकिन लगातार वर्षा हो रही है और ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे आज की साप्ताहिक सलाह में। तो साथियों, सबसे पहले तो हमें ये करना है कि अपने खेत में जल भराव की स्थिति नहीं होने दें, यानी कि अतिरिक्त जल की निकास की व्यवस्था करें। यदि आप कटाई नहीं कर पा रहे हैं और सोयाबीन के फलियों में दाने भर गए हैं, ऐसी स्थिति में जो फलियों के अंदर से दाने अंकुरित होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो आप ये करें कि जहां तक संभव हो, कहीं पे भी अगर आपको समय मिल जाता है तो अपनी फसल की कटाई तुरंत कर लें, या अगर नहीं है तो इसको कटाई नहीं करें जब तक वर्षा का दौर समाप्त नहीं हो जाता, तब तक अपनी फसल की कटाई नहीं करें, अन्यथा हमें नुकसान हो सकता है। जहाँ पे सोयाबीन की फसल परिपक्वता की ओर है तो आपको ये देखना है कि जब अधिकतर फलियां यानी 90% से ज्यादा फलियां उसका रंग जैसे ही बदलना प्रारंभ हो जाए तो आप इसकी कटाई कर सकते हैं। और इस समय पे कटाई करने से आपकी फसल के उत्पादन के ऊपर और बीज की अंकुरण क्षमता के ऊपर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता। आपको ये करना है कि उचित समय उसका निर्धारण करना है, उचित समय पे ही इसकी कटाई करना है। और यदि आप उचित समय पे कटाई करते तो फलियों से चटकने से होने वाले नुकसान को भी हम बचा सकते हैं। इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं कि एक तो कंबाइंड हार्वेस्टर आता है, उससे आप कटाई घाई एक साथ हो जाएगी, या अगर ये मशीन आपके पास नहीं है, उपलब्धता नहीं है, तो आप श्रमिकों की सहायता से कटाई कर सकते हैं। और जब आप ऐसे करेंगे तो उसको कटाई के बाद में 2 या 3 दिन धूप में ही अपने खेत में पड़े रहने दें, उसके बाद भी इकट्ठा कर ले। और यदि तुरंत घाई करना संभव नहीं हो तो जो थ्रेशिंग फ्लोर है वहां पे ले जाए, उसको ढक के रख दे ताकि बारिश से होने वाले नुकसान को हम बचा जा सके। जब इस प्रकार आपको घाई करनी है तो विशेष रूप से ध्यान दें, यदि आप इसी उत्पादन में से अगले वर्ष के लिए बीज के रूप में इसको बचा के रखना चाहते हैं तो इसकी जो घाई है या थ्रेशिंग है, जो आम थ्रेशर से करने के बजाय छोटे थ्रेशर से करें, या इसकी जो थ्रेशिंग स्पीड है 300 से 400 आरपीएम पे ही रखें। इससे अधिक आरपीएम पे यदि हम सोयाबीन की घाई करते हैं तो सोयाबीन के बीज को या दाने को चोट पहुंचती है और वो अंकुरण क्षमता उसकी ह्रास हो जाती है। तो बीज के लिए विशेष रूप से आप इस प्रकार से ध्यान रखें। जब आप घाई करके बोरों को अपने घर में या भंडार गृह में ले जाएंगे तो ये ध्यान रखें कि उसको जहां तक संभव हो खड़े रखें। और खड़े रखना या जगह उतनी पर्याप्त नहीं है तो एक के ऊपर ये दूसरे बोरे को रखते हैं तो 5 फीट से अधिक की थप्पी नहीं लगाएं। इससे ज्यादा अगर आप थप्पी लगाते हैं तो सबसे नीचे वाले सोयाबीन की जो बोरी है उसके ऊपर अत्यधिक दबाव पड़ेगा, भार आएगा और उसकी अंकुरण क्षमता में कमी आ सकती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। ये थी अभी तक की साप्ताहिक सलाह। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।